दोस्तों, मुगल साम्राज्य के सबसे अच्छे राजा की बात की जाए तो अकबर का नाम सबसे पहले आता है, जो हिंदुओं और मुसलमानों को सबको एक बराबर नजर से देखता था। लेकिन यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि अकबर एक महान और शक्तिशाली राजा था। वहीं इतिहासकारों का दूसरा वर्ग है जो बताता है कि अकबर एक क्रूर, निर्दयी और हवस भरा शासक था। चलिए आज के इस वीडियो में अकबर के इन दोनों फैक्ट्स पर नजर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अकबर को किस नजरिए से देखे जाने पर महान कहा जाता है और किस एंगल से उसे दुष्ट, हवस भरा शासक कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में कुछ नया जानने को मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इतिहास में समय था 1556 के, जब अकबर के पिता हुमायूं अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से भरी नशे की हालत में गिर जाते हैं और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इनके निधन को कुछ समय के लिए बैरम खां द्वारा छुपाया गया था। उसके बाद 14 फरवरी 1556 को सिकंदर शाह सूरी से चल रहे युद्ध के दौरान कलनौर, पंजाब में सुनहरे वस्त्र तथा गहरी रंग की पगड़ी के साथ उनका राज्याभिषेक होता है। लेकिन दोस्तों, इस राज्याभिषेक के वक्त अकबर अभी पूरी तरह से अडल्ट नहीं हुए थे। जब तक अकबर अडल्ट नहीं होते तब तक उनका राज्य बैरम खां के संरक्षण में चलता रहा। धीरे धीरे अकबर बड़ा होता गया और चीजों को समझने लगा और राजनीति को भी समझने लगा था। उसने कई वॉर्स लड़ी और उसमें जीत हासिल की। उसके बाद सब धीरे धीरे नॉर्मल चलने लगा। तब तक लगभग 8 वर्षों का समय गुजर चुका था। अब इतिहास का समय 1564 का। तब अकबर देखता है कि हमारे राज्य के जो हिंदू निवासी हैं, अगर वो पूजा पाठ करने के लिए इधर उधर जाते हैं तो उन पर एक टैक्स लगाया जाता है जिसे जजिया बोला जाता था। लेकिन ऐसा मुस्लिमों के साथ नहीं होता था, उन्हें ऐसा कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तब अकबर ने एक बड़ा फैसला किया और तुरंत हिंदुओं पर से जजिया का कर हटा दिया। लेकिन इस बात से उनके दरबार में काफी लोग नाराज हुए, लेकिन अकबर ने किसी की ना सुनी। फिर अकबर ने एक दिन एनालाइज किया कि हमारी प्रजा में तो हिंदू हैं लेकिन हमारे दरबार में कोई भी हिंदू नहीं है। अकबर ने तुरंत मशविरा किया और अपने मंत्रिमंडल और महल में हिंदुओं को भी बड़े बड़े पद पर जगह दी। पूरे मुगल काल में अकबर का ही एक ऐसा समय था जब हिंदू भी बड़े बड़े पदों पर थे। अब दोस्तों, जो इतिहासकारों का दूसरा वर्ग है जो अकबर को दुष्ट, क्रूर और हवस भरा शासक बताते हैं, चलिए उनके एंगल से देखते हैं। एक इतिहासकार के अकॉर्डिंग 14 अगस्त 1582 के दिन 2 ईसाई लड़कों के इस्लाम न अपनाने के कारण अकबर ने उनका बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये रहा उसका प्रूफ। ये दोनों ही युवक सूरत के थे और अकबर को हवस का पुजारी इन इतिहासकारों के द्वारा इसलिए कहा जाता था क्योंकि अकबर ने अपने और अपने दरबारियों के मनोरंजन के लिए अपने हरम में 5000 से ज्यादा औरतों को रखा था। वहीं दूसरी तरफ अकबर ही वह शासक था जिसने बाल विवाह पर रोक लगाया था, जिसने शादी की एक उम्र तय की थी जिसमें लड़कों की आयु 16 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की थी। अकबर ने एक से अधिक विवाह करने पर टैक्स लगाया और विधवा औरतों को पुनर्विवाह करने पर जोर दिया था। दोस्तों, भारतीय कुरीतियों में सती प्रथा सबसे बड़ी कुरीति थी जिसे अकबर ने बंद कराया। अकबर के आदेश अनुसार जब तक वह स्त्री खुद न चाहे उसे कोई भी सती नहीं करा सकता था। अब इस पर इतिहासकारों का दूसरा वर्ग जो है वो कहता है अकबर ने सती प्रथा इसलिए बंद कराया था क्योंकि युद्ध में मारे गए राजाओं की सुंदर पत्नियों को अपने हरम में डाल सके। दोस्तों, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी क्या राय है यह हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो अगर मान भी लिया जाए कि अकबर ने ऐसा हरम की शोभा बढ़ाने के लिए किया था तो भी यह कहीं ना कहीं ठीक था, फायदे का सौदा था, क्योंकि उन विधवाओं का जीवन बच रहा था। फिर चाहे वो किसी तरह बच रहा हो, उन्हें जिंदा तड़प तड़प कर जलना नहीं पड़ रहा था। और फिर अकबर ने पुनर्विवाह पर भी काफी ज्यादा जोर दिया था। मुगल एम्पायर का अकबर पहला राजा था जो हिंदुओं का भी काफी सम्मान करता था। उसने एक कानून बनाया था कि हिंदुओं के त्योहार या पवित्र दिन जैसे दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा, इन दिनों पर कोई भी चिकन या मटन खुलेआम नहीं बेच सकता था। कहा जाता है अकबर ही था जिसने हिंदुओं की रीति रिवाज को समझा और ऐसे कानून बनाए जिससे हिंदू और मुसलमानों को किसी को भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर आपने किसी राजा पर विजय प्राप्त की है तो उसके हरम में रहने वाली औरतें, बच्चे, बीवियां जो भी थी उन्हें आप अपने यहाँ लाकर सरेआम खुलेआम बाजार में बेच दिया करते थे। लेकिन यह बात अकबर को काफी खटक गई और अकबर ही वह शासक बना जिसने युद्ध बंदियों की बीवी बच्चों को सरेआम बेचने से, नीलाम करने से सख्त बंदी लगा दी। दोस्तों, एक तथ्य यह भी आता है कि
अकबर हिंदू राजाओं को हराने के बाद उनकी बहु बेटियों के साथ विवाह करके उनका राज्य उनको वापस कर दिया करता था। दोस्तों ये सब अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, जिन्हें एक साइड से देखने पर आपको लगता है कि अकबर बहुत ही महान शासक था, वहीं अगर हम दूसरी साइड से देखते हैं तो रिजल्ट इसका जस्ट अपोजिट मिलता है। इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद है, अकबर के बारे में आज भी सब कुछ धुंधला है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताओ, जो मैंने बताया या आपने कहीं भी कुछ अकबर के बारे में पढ़ा होगा, उसके पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है, अकबर एक महान शासक था या दुष्ट क्रूरता भरा शासक था? और जो भी हमने आपको ये तथ्य दिखाए हैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर खुद इसके बारे में सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।